कर्म कितने प्रकार का होता है? 2। कौन सा? शुभ, अशुभ। इनमें से कौन सा भगवान से मिलाने वाला है? शुभ अशुभ में से भगवान से मिलाने वाला कौन सा कर्म है? कोई भी नहीं। शुभ करेंगे तो पहले श्री दत्त भगवान ने कहा पुण्य होगा, पुण्य से स्वर्ग मिलेगा। अशुभ करेंगे तो पाप होगा। भगवान से मिलाने वाला कर्म तो है सब में प्रभु को देखते हुए सबकी सेवा, हरि को भजन साधु की सेवा, सर्वभूत पे दाया। ऐसा कर्म ही कर्म योग कहा जा सकता है। ऐसे कर्म का अनुष्ठान करने वाला ही कर्म योगी है। छोटी सी बात है पर बड़ी मार्मिक है, समझने की है। 2 प्रकार के कर्म हम कर सकते हैं, शुभ अशुभ, लेकिन भगवान से मिलाने वाले दोनों ही नहीं है। नहीं तो सेवक जी क्यों कहते हैं शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंसी बल, तब जयति जयति जग उच्चरे, वरना दोनों में ही हार है। भगवान से मिलाने वाला कर्म कैसा है कि तुद आगे अरदास हमारी, जीव पिंड सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा। मैं भी प्रभु का हूं। ये जो सामर्थ्य मुझे प्रभु ने दी है प्रभु का ही प्रसाद है। शुभ कर्म करने की प्रेरणा के मूल में भी प्रभु हैं, और जिसके लिए कर रहा हूं वहां भी प्रभु ही बैठे। आपसे कह रहा था ना, एक संत के मुख से सुना था, द्वार पर जो याचक आया है ना, आपको देने का अवसर प्रदान करने के लिए भगवान ही वो लेने वाला बनकर आए हैं। वो कोई दूसरा नहीं है, वही है। तभी पलटू साहब कहते हैं देत लेत है आप ही, पलटू पलटू सोर। कर्म योग इस शब्द का ही आप विचार कर लें। कर्म जो भगवान से योग कराने वाला है, जो मिलाने वाला है। हां, पर दोनों ही रास्ते हैं। गीता में भगवान ने दोनों मार्ग बताए हैं। जैसे दत्त भगवान पढ़े हैं, धूल धूसरित केवल एक कॉपीन कसे, आगे बताएंगे जीवन कैसा है। कहीं यहां कोई बैठा सोच रहा हो कि ये ज्यादा आसान दिखाई पड़ रहा है, तो पहले पूरा प्रसंग सुन लेना, निर्णय लेने में शीघ्रता नहीं करना, फिर देखना कौन सा आसान है। पर भगवान ने यह अवश्य कहा है कि जो सामर्थ्य मैंने दी है उसका सदुपयोग करिए, सेवा करिए, सेवा करते ही रहिए, सेवा में ही रहिए। जैसे हमारे यहां कहा जाता है ना, श्री जी की सेवा में हैं, तो सेवा में ही रहें। हम सेवा से बाहर आए ही नहीं, सदा सेवा में ही रहें। और सेवक का भाव क्या है? नाथ न कछु मोरी प्रभुताई, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु। तो भगवान दत्तात्रेय बोले कर्म सभी करते हैं, किस लिए करते हैं? कि दुख दूर हो जाए, सुख की प्राप्ति हो जाए। विपरीत परिणाम आता है, अपितु दुख में वृद्धि हो जाती है। अगर बिना भगवत भाव के कुछ करो तो वो तो कर्म ही है, अंत में बंधन में ही डालने वाला है वो। बड़े से बड़ा पुण्य भी क्यों ना हो। तभी गोस्वामी जी कह रहे हैं सो सब कर्म धर्म जर जाओ। सीधे शब्दों में कहें तो बोले आग लगे इन सब में। सो सब कर्म धर्म जर जाऊ, जहन राम पद पंकज भाऊ। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जहन ही राम प्रेम पर धानु। तभी तो श्री लक्ष्मण जी को जब श्री रघुनाथ जी ने कहा तुम यहीं रहो, धर्म यही कहता है तुमको यहीं रहना चाहिए। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु धर्म का पालन करने से क्या मिलेगा? वहां बहुत बड़ा पुण्य, उसका फल ब्रह्मलोक पर्यंत के सुखों की प्राप्ति। हमको वो चाहिए ही नहीं। जहां लगी जगत सनेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निज गाई। मोरे समय एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर्यामी।
क्योंकि इससे पूर्व भी किसी ने मुझसे ये प्रश्न किया था कि आपकी बात को सुनकर ऐसा लगता है कि कुछ भी करना छोड़ देना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं कहा जा रहा है यहां पर। मैं तो सदा से कहता आया हूं, ना तो ऐसा है कि करते ही चले जाना है और ना ऐसा है कि नहीं करना है। सही करना है, जो करना है वो प्रभु को समर्पित करते हुए करना है, यही सही करना है। कर्म को करने की सही विधि यही है। प्रभु का बल है, प्रभु की शक्ति है, प्रभु की सामर्थ्य है, वो सत प्रेरणा के मूल में भी प्रभु हैं, प्रभु का कार्य है, और करके प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना, यही सही करना है। किए बिना तो वैसे भी रह नहीं सकते। भगवान ने अर्जुन से कहा कि तू क्षत्रिय है, तू आज यहां युद्ध से चला जाएगा, पर वो जो क्षत्रिय रक्त है, क्या वो तुझे चैन से बैठने देगा? ये तेरी प्रकृति के विपरीत है। इसीलिए इस समय तेरा कर्तव्य यही है, युद्ध कर। और गीता में भगवान ने यद्यपि दोनों मार्ग बताए, कर्मन्यास भी और कर्मयोग भी, पर भगवान ने कहा मुझे कर्मयोग अधिक प्रिय है, मुझे कर्मयोगी अधिक प्रिय है। हरि नाम से नेह पले तो पालिए, और सेवा में ये देह गले तो गालिए। भगवान कहते हैं मुझे वो अधिक प्रिय है जिसका भाव है दीन दास हूं द्वार का, सेवा देकर दान, सेवा सदन बनाइए मुझको हे भगवान।